अनिल टीचर्स एग्ज़ाम.com में आप लोग का स्वागत है। आज जो है मैथमेटिक्स का एक टॉपिक्स लेके आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिख रहा है कि ये जो है आपका इतने सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक यूजेबल है। तो आप यदि इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो आपके लिए जो है साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल होगा और आसानी से ही साधारण ब्याज के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जेएसएससी जो झारखंड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जेएसएससी, उसके बाद जेपीएससी भी आपका झारखंड का ही है, सीएचएसएल ये सेंट्रल लेवल का है, एसएससी ये भी सेंट्रल लेवल का, सीजीएल स्टेट सेंट्रल दोनों में होता है। पुलिस बहाली, जितने भी तरह का पुलिस बहाली होती है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सब में इस टॉपिक्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट हो गया टीचर वाला, सीटेट, और ये दारोगा बहाली, एसआई जो है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस में, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे में जो है ये जो है पीटी और मेंस दो तरह का एग्ज़ाम होती है। तो पीटी में जो है प्रीलिम्स में जो है एक यहाँ से जो है इस टॉपिक का क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए वीडियो जो है बहुत अच्छी होने वाली है, आप अंतिम तक ज़रूर रहें। आप चलिए हम लोग का वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो है एक चीज़ उल्लेख किया गया है, कह रहा है कि मात्र एक फार्मूला से सारे क्वेश्चन सेकंड में हल कर सकते हैं। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्वेश्चन होगा ये हम टाइप वाइज ही बताएंगे इसमें। तो एक का फार्मूले से, यानी ये जो मेरा मेन फार्मूला ये है आपका कि इंटरेस्ट इक्वल टू TR%। बस ये यदि आपके दिमाग में बैठा है तो फिर यहाँ का सारा क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। और एक चीज़ यह इसमें छोटी सी बात नॉलेज में होनी चाहिए कि किसी भी परसेंटेज में लाने के लिए जो है 100 से मल्टीपल किया जाता है। जैसे मान लिया जाए 4/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, यानी 20 25 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80%। तो इस तरह से आप इतना चीज़ आपका नॉलेज में होना चाहिए, ये परसेंटेज में चेंज करना है तो फिर बहुत आपके लिए बहुत आसान होगी। तो इसमें और छोटी छोटी बातें हैं, इसको देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो कुछ है तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट में देख सकते हैं कि पी को जो है हम लोग का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है ना, किसी से जो भी राशि उधार लेते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। उसके बाद जो है अमाउंट जो वापस की जाती है उधारी के बाद, जब हम लोग ब्याज के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं तो उसको अमाउंट कहते हैं। और किस रेट से करते हैं तो ये 100 में ये गणना की जाती है। उसके बाद कितना टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड को जो है क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें ईयरली भी होता है, डे भी होता है और मंथ भी होता है। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि यदि कोई भी क्वेश्चन में ये टाइम जो है डे में दिया रहेगा तो उसको हम लोग 365 से डिवाइड करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईयर में बना लेंगे। उसके बाद यदि मंथ में दिया रहेगा तो उसको 12 से डिवाइड करके उसको भी ईयर में बना लेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली आपके लिए हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी ईयरली लिखा है तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद यदि हाफ ईयरली लिखा है तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो है वो टाइम को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, 2 गुना करना है, और जो दर होगा उसको 2 से भाग देना है। फिर आगे यदि क्वार्टरली रहता है तो क्वार्टरली यदि रहेगा तो इसमें जो है 4 टाइम्स आपका समय को जो 4 गुना करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है। तो इतनी सारे बातें आपको दिमाग में रखना है। फिर देखिए आपके लिए जो प्रश्न होगा साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, कितना आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ कुछ बातें हैं, इसको भी थोड़ा हम लोग रीड कर लेते हैं। तो सारे बातें तो बता चुके हैं कि साधारण ब्याज किसको कहा जाता है कि जो भी, जैसे हम धनराशि लेते हैं किसी से उधारी में तो जो मूल धन होता है उसके अतिरिक्त यदि हम कोई धन देते हैं तो वही उसके लिए क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है। तो इसमें कुछ फार्मूला भी है, तो इस चीज़ को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं फार्मूला आखिर क्या है। तो ऐसे यदि हम लोग SI निकालते हैं तो हम लोग का फार्मूला होता है PRT/100, ये एगो फार्मूला है। उसके बाद जो है यदि हम लोग को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए भी होता है, अमाउंट के लिए क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसे जनरली हम लोग पढ़ते ही आते हैं, लेकिन इस चीज़ के माध्यम से हम लोग नहीं बनाएंगे।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का जो इंटरेस्ट इक्वल टू जो हम लोग पढ़ें क्या कि TR%, और हमेशा जो है जो भी ये रेट होगा, ये इंटरेस्ट होगा, उसको हम लोग परसेंटेज के तौर पे ही देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग कितना आसानी से बनाते हैं। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन टाइप 1 में आप देख रहे हैं, यहाँ टाइप 1 का उल्लेख है ब्याज, मूलधन, समय, दर और मिश्र धन। ये 1 2 3 4 5, ये 5 तरह का क्वेश्चन अलग अलग बनाएंगे। किसी में ब्याज निकाल के दिखाएंगे, किसी में मूलधन, किसी में समय, किसी में दर और किसी में मिश्र धन निकालेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नंबर 1 में इतना सारा क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, तो देखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन में दिया है P दे रखा है 500 है। तो हम लोग को सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट जो है आपका 3 वर्ष है और ये 10 रेट दिया है। तो TR हम पढ़े हैं, तो TR मतलब इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो क्या हो जाएगा 10 या 30%। थोड़ा जल्दी लिखना है टाइम को देखते हुए। तो 10% हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये साधारण ब्याज निकालना है। तो हमेशा प्रिंसिपल का 30% निकाल देंगे, बस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर P का 30%। तो P का 30% मतलब P कितना दे रखा है हम लोग को, P जो है 500 दिया हुआ है। तो 500 का 30%, तो 500 का 30% हो जाएगा 500 गुना 30/100। तो ये दोनों जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 150। यानी साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको 150 रुपया देना पड़ेगा। यानी यदि वो वापस लौटाता है, यानी यदि मान लिया अमाउंट के रूप में, मिश्रधन के रूप में वापस लौटाता है, तो 500 और 150 यानी 650 रुपये वापस करना पड़ेगा। तो 500 हम लिए थे, लेकिन एक्स्ट्रा हमको 150 देना पड़ रहा है, 650। तो वही जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है वही हमारे लिए क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन में देखते हैं देर ना करते हुए। कह रहा है साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से, इसमें हमको रेट निकालना है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें क्या निकालना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि T दे रखा है यहाँ पर कितना है 10 वर्ष है। उसके बाद जो है आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है पहले ही, साधारण ब्याज यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। यानी इसमें हम इंटरेस्ट लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 120। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो 120 जो है कितना में ये दे रहा है 600 में। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 100 से मल्टीपल करना है। तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 यानी 20 6 82 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 20, ये परसेंट में होगा आपका। तो इसमें हमको निकालना है रेट। तो अभी हम लोग देखिए कितना आसानी से हम इस चीज़ को बनाते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है TR, और अभी हम इंटरेस्ट निकालें कितना 20%। तो इस तरह से TR समय दिया है 10 और R का वैल्यू हमको निकालना है। तो इधर से 2 टाइम्स ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे काट जाएगा 2 से, ठीक है। यानी हम लोग का ये जो इंटरेस्ट होगा रेट होगा कितना हो जाएगा 2%। तो इस तरह से जो है हम आसानी से इस क्वेश्चन को बनाएं। तो इस तरह से इजीली कोई भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर वह धनराशि जो 7% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है। इसमें भी देखिए इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट जो है कितना है 280 है। उसके बाद तो साधारण ब्याज 4 वर्ष में, T का मान दिया है 4 वर्ष में। तो हम लोग को P का वैल्यू निकालना है इसमें। तो इसमें हम लोग को P पता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो दे रखा है। इंटरेस्ट क्या होता है TR, ठीक है। तो TR T कितना है आपका 4 वर्ष है और R कितना है 7। तो टोटल कितना हो जाएगा 28, चूँकि ये परसेंटेज में आएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ये TR होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट दिया है 280
80, और अभी हम लोग इंटरेस्ट निकालें कितना 28%, और इधर हो गया 280, और हमको पी निकालना है। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि पी जो है हमेशा 100% में होता है, ठीक है। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, या तो फिर ऐसे भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यदि मल्टीपल कर देते हैं तो देखिए यहाँ जो है ये कितना गुना है आपका 10 गुना है। तो हमको ये 10 गुना है, तो 100 में 100% होता है क्या पी का वैल्यू। तो इसमें भी हम 10 गुना यदि कर दें तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 2 जीरो में 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी ये जो है पी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार बैक में जाके देख सकते हैं, सारा बात समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 5 यानी रेट दे रखा है। सबसे पहले तो जानना है कि दे क्या रखा है। 500 रुपया यानी पी का वैल्यू दिया हुआ है 500। उसके बाद साधारण इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दिया है 150। हमको निकालना है क्या इसमें कि दर, ब्याज की दर से, यानी दर भी रेट भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 5%। तो इसको ना इतना एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखा जाता है। तो हमको यहाँ सिर्फ टाइम निकालना है। क्या निकालना है कि समय क्या होगा। तो टाइम देखिए, तो अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देखिए, तो पहले इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे परसेंटेज में निकालना। तो 150 रुपया जो है कितना में है 500 में है। तो इसमें यदि 100 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 30 पचे 150। ये यदि काट देते हैं तो कितना हो गया 30। तो इस तरह से जो है मेरा जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट कितना आया 30%। आप देखिए हम इंटरेस्ट इक्वल टू टी आर जानते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया है 30%। तो आप देखिए वैल्यू बैठा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है 5%। तो यहाँ पर हम लोग यदि बैठा दें तो 5 इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू 30 होगा, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। तो यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6%। तो इस तरह से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि कैसे हल किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम में जो है, चूँकि यहाँ पर हमको थोड़ा समय लग रहा है कि आपको बताना पड़ रहा है, एग्ज़ाम में इतना व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में ही आप चलते रहिए, बनाते जाइए। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई धन 3%, इसमें जो है आपका ये जो वैल्यू दे रखा है आर का मान ये 3% है। उसके बाद टी भी दिया हुआ है 10। उसके बाद ये देखिए 650 रुपया हो जाता है, यानी ये अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया है 650। मिश्र धन का मान दिया हुआ है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी हमको यहाँ पर क्या निकालना है पी निकालना है। तो देखिए कितना आसानी से हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। गौर कीजिए कि हम लोगों को क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। तो इसमें हमको पी का वैल्यू चाहिए, यानी 100% का मान चाहिए। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, यही है मेन फंडा। तो इंटरेस्ट टी आर होता है, तो टी आर, टी का वैल्यू 10 है और उसका 3 है, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 3%। आप इसमें देख भी सकते हैं कि कितना है ये 3, ये जो वैल्यू है क्या है 3% है। तो इस तरह से जो है इंटरेस्ट कितना आ गया 30% आया। तो आप देखिए हमको, चूँकि ये 30% जो वैल्यू दिया हुआ है ये पी प्लस, इसमें जो है 100 ये पी का और ये 30 इसमें, यही है हम लोग का क्या अमाउंट है। मिश्रधन बराबर पी प्लस इंटरेस्ट, इसी को तो हम लोग ये बोलते हैं। तो इसी को अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा 130% का वैल्यू, उधर कितना दिया है 650। अब फिर वही यहाँ एक एक मेथड से बनाएंगे।
तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या है कि 5 का मल्टीपल है, तो चूँकि हमको किसका वैल्यू चाहिए, p का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p 100% में चाहिए। तो 100 को यदि हम लोग ये p का वैल्यू है तो 5 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 होगा। चूँकि ये जो है कितना है, 5 के मल्टीपल में है, तो इधर क्या हो गया 500। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग p का भी वैल्यू निकालनी है। तो सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनते जाएंगे। हम अब जो है अगला टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप 2। तो ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो यदि पसंद आवे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो इस तरह से आप तक पहुंचते रहेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।